हम लोग पंच तत्व की पूजा करते हैं। तो पंच तत्व में कौन कौन? श्री गौर हरि, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु और श्री व्यास पंडित जी। पंच तत्व। पंच तत्व का स्वरूप क्या है? भक्त, भक्त शक्ति, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार। श्रीवास पंडित जी हैं भक्त, भक्त तत्व। गदाधर प्रभु हैं भक्त शक्ति। राधा शक्ति अवतरित हुई है ना, भक्ति अवतरित हुई है। श्रीवास पंडित जी हैं भक्त, गदाधर प्रभु जी हैं भक्त शक्ति, अद्वैत प्रभु जी हैं भक्त रूप, नित्यानंद प्रभु जी हैं भक्त स्वरूप और महाप्रभु जी हैं भक्तावतार। राधा गोविंद भक्तावतार ग्रहण कर लिए। तो जैसे पंच तत्व है, जब पंच तत्व की लीला पूर्ण हुई तब पुनः पंच तत्व पंच आवेश के रूप में प्रकट हो। पंच तत्व पंच आवेश के रूप में प्रकट हो गए। इन पंच आवेश में कौन किन का आवेश है? श्री गौरांग महाप्रभु जी का आवेश साक्षात श्री निवासाचार्य प्रभु जी के रूप में प्रकट हो गया और श्री नित्यानंद प्रभु जी का आवेश साक्षात श्री नरोत्तम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गया। श्री अद्वैत प्रभु जी का आवेश श्री श्यामानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट हो गया। श्री गदाधर प्रभु जी का आवेश श्री रामचंद्र कविराज जी के रूप में प्रकट हो गया और श्रीवास पंडित जी का जो आवेश है वह रसिकानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट हो गया। पंच तत्व का पुनः प्रकाश हो गया, आवेश का प्रकाश हो गया और इन पंच आवेश ने फिर से गौरांग देव प्रकट हुए तो लीला प्रत्यक्ष हुई। प्रत्यक्ष महाप्रभु जी राधा प्रेम रस का स्वादन किए और इस जगत को श्री राधा दास भाव मंजरी भाव प्रदान किए। तो महाप्रभु जी प्रकट, तो महाप्रभु जी सब लीला का स्वयं ही आस्वादन किए, लेकिन गौर लीला संगोपन होने के बाद में जब पंच आवेश के रूप में पंच तत्व आए तो इन्होंने नाम गान के रूप में, लीला गान के रूप में पुनः गौर लीला और जुगल लीला प्रकट कर दी पंच आवेश में। तो पंच तत्व पुनः पंच आवेश के रूप में प्रकट हुए। उनमें जो नरोत्तम ठाकुर जी हैं ये तत्वतः नित्यानंद प्रेम है, नित्यानंद प्रेम है। और पंच तत्व में सबसे अधिक दयालु, जिसमें दया करने की अनंत सामर्थ्य हो, वो तो निताई है, दूसरा कोई नहीं। कृपा वाले क्षेत्र में गौर हरि को भी कोई पीछे छोड़ता है तो वो नित्यानंद है, जो गौर हरि को भी कृपा में पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और उन्हीं नित्यानंद के प्रेम का अवतार हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी। ये तत्वतः परिचय है। तो नरोत्तम ठाकुर जी नित्यानंद प्रेम है तत्वतः, लेकिन इनका सेवा में क्या स्वरूप है? क्योंकि अपने आचार्यों के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप जिसमें वो दर्शन देते हैं गुरु आचार्य रूप में, जो हम लोग को चरम चक्षुओं से भी अपने गुरुदेव का दिखाई पड़ता है, वो उनका प्रकट रूप है, आचार्य संत रूप है, वो भी दिव्य है। दूसरा उनका गौर लीला में स्वरूप है कि वो गौर परिकर हैं कि नित्यानंद परिकर हैं कि विष्णु प्रिया जी के परिकर हैं कि गदाधर प्रभु जी के परिकर हैं। वे गौर लीला में गौर सेवा किस रूप में प्राप्त करते हैं, ये उनका गौर लीला का पार्षद स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है कि वे युगल लीला में कौन है। तो युगल लीला में क्या स्वरूप है?
ये तीन स्वरूप है। इन तीन स्वरूप में से किसी में भी एक निष्ठ रति हो जाए तो बात बन जाए। गुरुदेव का जो पंच भौतिक रूप है वो भी चिन्मय है। उनका जो गौर लीला में स्वरूप है, गौरदास स्वरूप या नित्यानंद दास स्वरूप या अद्वैत दास स्वरूप, वो भी नित्य है। और उनका जो युगल लीला में स्वरूप है, मंजरी स्वरूप, तो नरोत्तम ठाकुर जी ये उनका प्रकट रूप है। उसका परिचय अभी हम लोग को प्राप्त होगा। गौर लीला में वो साक्षात नित्यानंद प्रेमी है। नित्यानंद प्रभु की आंखों से जो प्रेमाश्रु निकलते हैं वो प्रेमाश्रु ही नरोत्तम ठाकुर है। लेकिन युगल लीला में कौन है? युगल लीला में आप श्री चंपक मंजरी हैं। तो चंपक मंजरी जी की क्या सेवा है? चंपक मंजरी जी की बड़ी स्वादिष्ट सेवा है। स्वादिष्ट सेवा कैसी है कि इनकी सेवा है प्रिया प्रियतम के लिए दूध का आवर्तन करना। दूध आवर्तन माने दूध को ओटा ओटा करके दूध की मलाई बना देना, रबड़ी बना देना, ये इनकी सेवा है। और ये सेवा इनको स्वयं प्रिया जी ने प्रदान की, हम लोग लीला में सुनेंगे। ये सेवा अष्ट सखियों में चंपक लता जी की भी है। चंपक लता जी की सेवा होने के कारण ही इनका नाम ही चंपक मंजरी हो गया। तो रबड़ी बनाने की सेवा बड़ी स्वादिष्ट सेवा है इनकी। तो वहां जुगल लीला में रबड़ी बना करके भोग धरती हैं और यहां प्रगट में इन्होंने ग्रंथ वाली रबड़ी बना दी, नरोत्तम प्रार्थना वाली रबड़ी बना दी और प्रेम भक्ति चंद्रिका वाली रबड़ी बना करके साधकों को कृतार्थ कर दिया। ये इनका स्वरूप है। आपका आविर्भाव विक्रम संवत 1635 में पद्मा नदी के तीर पर खेतुरी ग्राम में हुआ है। आपके पिता एक बहुत बड़े राजा जिनका नाम था श्री कृष्णानंद दत्त, कायस्थ परिवार में श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने अवतार लिया। दो भाई थे श्री कृष्णानंद दत्त जी महाराज, और उन दोनों भाइयों के अकेली संतान श्री नरोत्तम ठाकुर जी हैं। माघ पूर्णिमा के दिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी प्रकट हुए। माता पिता ने नाम रखा नरोत्तम। नरोत्तम नाम ठाकुर जी का भी है और नरोत्तम राजा को भी कहते हैं। नरों में जो उत्तम है उसको नरोत्तम बोलते हैं। और जगन्नाथ भगवान का भी एक नाम नरोत्तम है। तो ये सोच के कि हम दोनों भाइयों के अकेला पुत्र है तो यही पूरे साम्राज्य का राजा बनेगा, इसलिए अपने पुत्र का नाम रखे नरोत्तम। लेकिन माता पिता ने जो नरोत्तम नाम रखा, ये भले उन्होंने अपनी समझ से सोच के रखा हो, पर वास्तव में प्रेम विलास ग्रंथ में लिखा है कि ये नाम माता पिता ने नहीं रखा, ये नाम महाप्रभु जी ने रखा। बोले महाप्रभु जी ये नाम कैसे रख दिए? महाप्रभु जी का तो दर्शन ही नहीं हुआ नरोत्तम ठाकुर जी को। कितना पहले महाप्रभु की लीला पूर्ण हो गई, उसके बाद जन्म हुआ है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी का दर्शन तो हुआ नहीं महाप्रभु का प्रकट में, बाकी तो नित्यानंद प्रेम है। तो महाप्रभु जी कैसे नामकरण किए? तो ग्रंथ में वर्णन है, जिस समय महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे थे, रामकेली ग्राम गए, रूप सनातन जी पे कृपा की, और रूप सनातन जी पर कृपा करके लौट रहे थे तो रास्ते में कनाई नाटशाला ग्राम पड़ा। वहां पर रुके महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी भी साथ थे। कनाई नाटशाला ग्राम में रहे और पद्मा नदी की ओर मुख करके महाप्रभु जी नरोत्तम 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 ऐसा कह के रुदन करने लग गए जोर जोर से। भक्त लोग समझे नहीं, तब तो नरोत्तम ठाकुर जी को
का जन्म ही नहीं हुआ, उनको जानेगा कौन। नरोत्तम नरोत्तम कह के रोने लगे। तो सबने सोचा कि महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को नरोत्तम कह रहे हैं, कभी वो कोई नाम पुकारते थे कभी कोई नाम, तो श्री कृष्ण को नरोत्तम कह के रो रहे हैं, कोई जान नहीं पाया। लेकिन कुछ भक्तों को हुआ कि कृष्ण कृष्ण कह के रोते हैं महाप्रभु, यार नरोत्तम नरोत्तम की रट क्यों लगाए हैं, पर पता नहीं। चलिए आगे बढ़ गए। फिर महाप्रभु जी एक गांव में पहुंचे, नित्यानंद प्रभु जी उनके साथ थे। क्या बोले नित्यानंद प्रभु जी से महाप्रभु, श्रीपाद चलिए पद्मा स्नान करने चले, पद्मावती नदी में स्नान करने चले। नित्यानंद प्रभु जी कहे ठीक है चलिए। गर्मी का समय था, महाप्रभु जी हरि बोल करते हुए पहुंचे पद्मा नदी के तट पर। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं करिए स्नान। महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद मैं स्नान करने नहीं आया यहां, तो इतना दूर आप चल के यहां पद्मा के तीर पर आए, स्नान कर लीजिए। अब कहते स्नान करने नहीं आया, क्यों? महाप्रभु कहते नित्यानंद प्रभु जी आप अपनी महिमा नहीं जानते, मैं आपकी महिमा जानता हूं। बोले अच्छे, आप क्या महिमा जानते हैं मेरी? महाप्रभु कहे आप अभी तक लीला में जितना भी रुदन किए हैं, आपकी आंखों से तो गंगा बहती रहती है, उन आपके सब आंसुओं को मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये महाप्रभु जी कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, आपके सारे प्रेम को, प्रेमाश्रु को मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। नित्यानंद प्रभु जी हंस पड़े कि कोई आंसुओं को भी क्या समेट के रखेगा? बोले मैंने रखा हुआ है। नित्यानंद प्रभु जी कहे ठीक है। बोले अब मैं उस प्रेम को इस पद्मा नदी को प्रदान करूंगा। बोले पद्मा नदी को प्रदान करेंगे, क्यों? बोले बस समय आने पर ये आपका प्रेम पद्मा मेरे किसी परिकर को देंगे। अभी नरोत्तम ठाकुर जी का कोई जन्म ही नहीं हुआ, बरसों बाद जन्म होगा अभी तो, लेकिन योजना बन रही है, भक्त अवतार की योजना बन रही है। ठीक है, उस समय निताई गौरांग देव दोनों ने जल में स्नान किया और महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के प्रेमाश्रु को लेकर के पद्मावती नदी को देते हैं और क्या कहते हैं, हे पद्मा संभालो नित्यानंद की प्रेम संपत्ति, एक दिन नरोत्तम आएंगे, तब तुम ये मेरा प्रेम धन उन नरोत्तम को प्रदान कर देना। जैसे माने पद्मा नदी खूब विस्तृत है गंगा जी की तरह, और उस समय तो कितनी विस्तृत होंगी, हिलोर लेके बहती, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु जी के उन प्रेमाश्रु को छोड़े महाप्रभु जी नदी में तो सागर की तरह उफान आने लग गया। एकदम ऊंची ऊंची लहरें जोर जोर से उठने लग गई, तूफान जैसा। नित्यानंद प्रभु जी के आंसू छोड़ते ही उसमें खूब उफान हो रहा, महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। और थोड़ी देर में तो पद्मावती नदी मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई और प्रकट होकर के महाप्रभु जी की स्तुति करने लगे। और महाप्रभु जी की स्तुति की, नित्यानंद प्रभु जी की स्तुति की और कहा नाथ आज तो मैं कृतार्थ हो गई। ऐसे मेरा नाम पद्मा था, लेकिन अभी तक मैं खाली पद्म थी। पद्म माने कमल, तो अभी तक मैं खाली पद्म थी, खाली कमल थी, माने कमल तो थी, मकरंद नहीं था मुझ में। लेकिन आज आपने नित्यानंद प्रेम वाला मकरंद मुझको प्रदान कर दिया, मैं तो धन्य हो गई। महाप्रभु जी ने कहा कि अब नरोत्तम आएंगे एक दिन, तब तुम उनको ये प्रेम धन प्रदान कर देना। पद्मावती ने कहा कौन नरोत्तम? मुझ में तो रात दिन लोग स्नान करते हैं, नरोत्तम कब आएंगे? और मैं पहचानूंगी कैसे कि इन हजारों लाखों स्नान करने वालों में
ये नरोत्तम है। तो महाप्रभु क्या कहे, जिनका स्पर्श पाते ही तुमको आज जैसा स्पंदन होने लग जाए, प्रेम विकार होने लग जाए, तुम जान लेना ये ही नरोत्तम है, और उनको ये मेरा प्रेम धन दे देना। ये कह करके महाप्रभु जी चले गए थे। अपने प्रेम धन को पद्मावती नदी को संभलवा दिया था। आज उसी पद्मावती नदी के तट पर श्री नरोत्तम ठाकुर जी का माघी पूर्णिमा को जन्म हुआ है। माता पिता ने बड़े लाड़ चाव से आपका पालन पोषण किया, लेकिन आप तो चंपक मंजरी का अवतार है, जन्म से ही अवतारी पुरुष हैं। समय बीत रहा था, माता पिता ने नरोत्तम नाम रखा, लेकिन प्रेम से कहते थे नरू, नरोत्तम ठाकुर को। धीरे धीरे आप कुछ बड़े हुए। खेतुरी में एक वैष्णव रहते थे जिनका नाम था श्री कृष्णदास। नरोत्तम ठाकुर जी जब से जन्म ग्रहण किए, अब राजा के बेटे हैं, अब वहां कोई ना कोई आता ही रहता है राजा के यहाँ, ये भी वहीं राजसभा में रहते हैं। लेकिन बचपन से आपको हरि कथा सुनने का बहुत चाव, गान सुनने का, मधुर गान सुनने का बहुत चाव। तो गली मोहल्ले के बालकों के साथ आप खेलते। एक बार खेलते खेलते उन महावैष्णव कृष्णदास के यहां पहुंच गए। तब तक महाप्रभु जी की लीला पूर्ण हो गई थी, और ये जो कृष्णदास जी थे, इन्होंने महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी सबका दर्शन किया हुआ था, और दर्शन भी किया हुआ था। और उसके बाद ये प्रतिदिन गौर कथा गाते थे कृष्णदास जी। श्री नरोत्तम ठाकुर जी इनके पास पहुंच गए। माने बालक बाहर खेल रहे थे, बालक खेलते रहे, ये अंदर चले गए गौर नाम सुन के। और वो क्या देखा, वो कृष्णदास नाम के वैष्णव अश्रु प्रवाह करते हुए गौर है, गौर है, गौर है, गौर है कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण है कीर्तन कर रहे हैं। और कोई एक दो श्रोता ही बैठे हैं और रो रो करके गौर कथा उनको सुना रहे हैं। ये जाकर के बैठ गए, और उन कृष्णदास जी के मुख से जो आपने गौर कथा श्रवण की, उसका प्रभाव ये हुआ कि इनके भीतर जो सोया हुआ वह प्रेम था, वह जागृत हो गया। ये श्रवण भक्ति का स्वरूप है, श्रवण भक्ति का स्वरूप है। श्रवण भक्ति जिसके भीतर बिल्कुल प्रेम नहीं है, उसके भीतर अंकुर उत्पन्न कर दे। जिसके भीतर अंकुर है, उसके उस अंकुर को बढ़ा दे। जिसकी बेल बड़ी है, उसको पल्लवित कर दे। जो पल्लवित है, उसको फलित कर दे, फल लगा दे उसके ऊपर। ऐसा श्रवण भक्ति का स्वरूप। एक दिन गए थे, अब तो अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, अब तो सब खेल छूट गए। और उन्हीं कृष्णदास नाम के वैष्णव से ये गौर कथा सुने और गौर नाम सुने। और उस गौर कथा, गौर नाम को सुनते 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 ऐसी तन्मयता की अवस्था प्राप्त हुई कि इनको स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन होने लग गया। श्री गौर हरि का दर्शन होने लग गया। रात दिन कथा सुनना और उसी लीला का चिंतन करना, निर्मल हृदय, और इनको रात को सोते जागते वही लीला का अनुभव होता। अपने संग के बालकों के साथ भी ये उसी निताई गौरांग लीला का अभिनय करते, हरि बोल कह करके नित्य गान करते। और ये लीला श्रवण करते 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 नरोत्तम जी के हृदय में इतना विरह जागृत हो गया कि इनको एक क्षण भी चैन नहीं मिलता था। पूरी रात भर रोना छोटे बालक का, और हा गौर हा निताई कहकर के रुदन करना। माता पिता दुखी हो गए, ये बच्चे को क्या हो गया,
हमारे बालक को क्या हो गया, कभी कोई नजर उतारने वाले को बुलाए, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले को बुलाए, कभी कोई दवा करवाए, पर नरोत्तम ठाकुर जी रात दिन हा गौर हा निताई कह के रोते। एक दिन आप स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न में भी आप हा गौर हा निताई कह करके रुदन कर रहे थे। स्वप्न में महाप्रभु जी का दर्शन हुआ और महाप्रभु जी आज्ञा किए, नरोत्तम तुम मेरे हो, कल भोर में पद्मावती नदी में जाकर के स्नान करो। ये स्वप्न में आदेश प्राप्त हुआ और सवेरे उठते ही नरोत्तम ठाकुर जी प्रेम में भर करके हा गौर हा गौर हा गौर कहते हुए जो पद्मावती नदी की ओर भागे हैं। और महाप्रभु स्वप्न में आज्ञा किए थे कि जाकर के पद्मावती नदी में स्नान करो, और जाकर के जो आपने स्नान किया है, महाप्रभु ने बताया था पद्मावती को जिसके स्पर्श से तुमको स्पंदन होने लग जाए। गए हैं और जाकर के पद्मावती नदी को स्पंदन हुआ और पद्मावती नदी ने स्नान करते हुए नरोत्तम जी को वह नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम धन प्रदान कर दिया अलौकिक रीति से। और महाराज स्नान करते 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 कैसी प्रेम की खुमारी श्री नित्यानंद प्रभु जी की चढ़ी है कि आप जल से बाहर आए तो क्या देखा। पहले भी सुंदर थे नरोत्तम ठाकुर जी, पर पहले श्याम वर्ण था और अब कैसा वर्ण हो गया, परम गौर वर्ण हो गया, महाप्रभु जी के जैसा वर्ण हो गया, तप्त कांचन स्वर्ण वर्ण श्री नरोत्तम ठाकुर जी का। और जल से निकल करके आए और भुजा उठा करके हरि बोल 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 निताई गौर 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 हरि गौर हरि 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 गौर हरि बोल निताई गौर हरि 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 गौर हरि गौर हरि निताई गौर हरि गौर हरि गौर हरि निताई 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 गौर हरि गौर हरि 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 गौर हरि निताई 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 गौर हरि राधा बोल कृष्ण बोल 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 निताई गौर हरि 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 गौर हरि गौर हरि
से लेकर के निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर, पागल की तरह नाच रहे हैं। भोर से चले गए। आयु कितनी है अभी? 12 वर्ष की। सवेरे माता पिता बालक को उठाने के लिए आए तो देखा नरोत्तम तो है ही नहीं। एक ही एक बेटा पागल के जैसे हो गए। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई कहां गए, कहां गया, नरू 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 नरू। सैनिक दौड़ा दिए। और आश्चर्य ये कि सैनिक, पद्मा नदी बहुत दूर नहीं है खेतुरी से, वहीं से सैनिक होकर के जा रहे हैं और नरोत्तम ठाकुर वहीं पद्मा नदी के तट पर नाच रहे हैं, रो रहे हैं, पर कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप ही बदल गया। थे पहले श्याम वर्ण के, ऐसे उज्जवल गौर वर्ण हो गए कि पहचान ही नहीं पा रहा। तो उनको देख के भी लग रहा है कि नरोत्तम तो है ही नहीं, कोई और है। आखिर में तो माता पिता व्याकुल हो गए, राजा रानी लोगों से पूछा, पता चला सवेरे नरोत्तम को पद्मा नदी की ओर जाते हुए देखा था। तो पैरों के चिन्हों को देखते हुए कहां गया, कहां गया, देखे चिन्ह तो जल में जा रहे हैं। अब माता पिता को ऐसा भ्रम हो गया कि कहीं हमारा पुत्र नदी में तो नहीं डूब गया। अब माता पिता व्याकुल होकर के क्रंदन कर रहे थे। नरोत्तम ठाकुर जी कीर्तन करते करते बहुत दूर तक निकल गए थे। निताई गौर हरि बोल, फिर आ गए, घूम रहे थे, नाच रहे थे। वहां माता पिता पद्मा नदी के तट पर बैठ करके विलाप कर रहे हैं। तभी नरोत्तम ठाकुर जी निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल कहते कहते आए हैं। और जब थोड़ी बाह्य अवस्था प्राप्त हुई, देखा कि मेरी माँ क्यों रो रही है यहाँ पर, मेरे पिताजी क्यों रो रहे हैं। तब आकर के अपनी माता जी का आंचल पकड़कर कहा, माता जी क्यों रोती है नरोत्तम नरोत्तम कह के। तो शरीर से तो नहीं पहचान पाई नरोत्तम ठाकुर जी को, पर कंठ स्वर से पहचान। अरे नरोत्तम, ये तुझको क्या हो गया? ये तेरा कैसा वर्ण हो गया? तेरा स्वरूप कैसा हो गया? तो नरोत्तम ठाकुर जी रो करके कहे कि मुझको रात को महाप्रभु जी आज्ञा किए कि तुम जाकर के सवेरे पद्मा नदी में स्नान करना, तुमको नित्यानंद का प्रेम धन प्राप्त होगा। आज पद्मावती ने मुझे नित्यानंद का प्रेम धन प्रदान किया और उस प्रेम के प्रभाव से मेरी देह की अवस्था हो गई। अब माता पिता तो कितना जान पाए खबर नहीं, पर उनको लगा कि हमारा बेटा मिल गया है और ले करके आए हैं। और उस दिन के बाद से तो नरोत्तम ठाकुर जी का जो आवेश, अब नित्यानंद की प्रेम मदिरा पीने के बाद तो फिर कहां वो घर में रहेंगे। कितने कितने जतन किए माता पिता ने, पर सारे विफल हो गए। पहरेदारी में रखने लगे, बड़े बड़े सैनिकों का पहरा लगा दिया, नरोत्तम न भाग जाएं। पर जिसको ठाकुर जी को स्वीकार करना है, कौन रोक पाएगा। अब रात दिन निताई गौर हरि बोल की ध्वनि आपको लगी है। करते 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 4 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष की आयु हो गई। माता पिता को समझ नहीं आ रहा ये कैसे स्वस्थ होगा हमारा नरोत्तम। किसी ने कहा विवाह कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी बात नहीं बन पाई। और रात के समय श्री नरोत्तम ठाकुर जी पौड़ रहे हैं, निताई गौर हरि बोल कह रहे हैं, तब पुनः महाप्रभु जी का स्वप्न में दर्शन हुआ। और श्रीमन महाप्रभु जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के आज्ञा करी, नरोत्तम तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में यमुना जी के किनारे मेरे अभिन्न पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी विराजमान है। जाकर के उनको गुरु रूप में वर्ण करो। ये कहकर के श्री नित्यानंद प्रभु जी भी और श्री अद्वैत प्रभु जी भी पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। ये दर्शन कर रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी। और क्या दर्शन कर रहे हैं
कि गौर लीला हो रही है, महाप्रभु की कीर्तन लीला हो रही है, और कीर्तन लीला में महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी को घेर के अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास पंडित जी, नित्यानंद प्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते घेरे में नरोत्तम ठाकुर जी को भी ले लिया महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी नरोत्तम ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, और नृत्य करते करते अंत में महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को नरोत्तम ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। नरोत्तम ठाकुर जी का हाथ लेके नित्यानंद प्रभु को समर्पित कर दिया, और नित्यानंद प्रभु जी हाथ पकड़े और क्या बोले नरोत्तम ठाकुर से, नरोत्तम तुम गौर लीला का दर्शन करना चाहते थे, आज महाप्रभु कृपा करके तुमको गौर लीला का अनुभव करा दिए, नवद्वीप लीला का अनुभव करवा दिए, लेकिन तुमको वृंदावन लीला का अनुभव वृंदावन जाकर के होगा। तुम वृंदावन जाओ और वहां लोकनाथ गोस्वामी जी का श्री चरणाश्रय ग्रहण करो। और उसी रात बिना किसी से कुछ कहे सदा सदा के लिए राजा के अकेले पुत्र हमारे नरोत्तम जी और चल पड़े हैं महाराज श्री वृंदावन के लिए। श्री वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए, श्यामा श्याम कहिए, वृंदावन रहिए, श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए, श्यामा श्याम कहिए, वृंदावन रहिए, श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम
वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन को जाना है श्री वृंदावन को जाना है रसिक रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है श्री वृंदावन को जाना है श्री वृंदावन को जाना है अब वृंदावन को जाना है वृंदावन को जाना है अब वृंदावन को पाना 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 है रसिक रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है 300 दिल लहराना है 300 दिल लहराना है उठत बैठत जागत सोवत उठत बैठत जागत सोवत उठत बैठत जागत सोवत उठत बैठत जागत सोवत जुगल नाम गुण गाना है जुगल नाम गुण गाना है अब जुगल नाम गुण गाना है अब जुगल नाम गुण गाना है ललित लता कहीं ललित लता निधिवन के माही सोई ठीक ठिकाना है सोई ठीक ठिकाना है सोई ठीक ठिकाना है ललित किशोरी ने निश्चय कर ये शाह जी का पद है जिनका मंदिर है टेढ़े खंबे का उनकी वाणी है ललित किशोरी छाप से आप कविता करते थे ललित किशोरी ने निश्चय कर ये ही मन में ठाना है मुझे वृंदावन को जाना मुझे वृंदावन को जाना है मुझे वृंदावन को जाना है मुझे वृंदावन को जाना है श्री वृंदावन को पाना श्री वृंदावन को पाना है श्री वृंदावन को जाना है श्री वृंदावन को जाना है यह अभिलाष यह अभिलाष किशोरी मोरी यह अभिलाष किशोरी मोरी क्या अभिलाषा तुम लालन संग मुदित विराजो तुम प्रियतम संग मुदित विराजो मोहे करो मुख चंद चकोरी मोह करो मुख
चंद्र चकोरी। हाँ मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। यह अभिलाष किशोरी मोरी। करहु कृपा अब बेग छबीली, करहु कृपा अब बेग छबीली, करहु कृपा अब बेग छबीली। करहु कृपा अब बेग छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी होरी। निश दिन श्री निकुंज भवन में, निशिदिन श्री कुंज भवन में, हाजिर रहूं वृषभान किशोरी, हाजिर रहूं वृषभान किशोरी। यह अभिलाष किशोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। वृंदावन वृंदावन कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम, कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम, कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम, कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम। वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले। भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा, 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 तेरी कट जाए बाधा, तेरी कट जाए बाधा, भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा, भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा। सेवा कुंज निधिवन कुपल कन मुहार ले, सेवा कुंज निधिवन को पलकन मुहार ले, सेवा कुंज निधिवन कुपल कन मुहार ले, सेवा कुंज निधिवन को पलकन मुहार ले। प्यारे प्यारी रास करे हास परिहास करे, प्यारे प्यारी रास करे हास परिहास करे। यहाँ प्यारे प्यारी रास करे हास परिहास करे, प्यारे प्यारी हास करे हास परिहास करे। लता बेली निरख निरख नैन चिक डार ले, लता बेली निरख निरख नैन चिक डार ले, लता बेली निरख निरख नैन चिक डार ले, लता बेली निरख निरख नैन चिक डार ले। श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित, श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित, वृंदावन दिव्य छवि ही मैं तू धार ले, वृंदावन दिव्य छवि ही मैं उतार ले, वृंदावन दिव्य छवि ही मैं तू धार ले, वृंदावन दिव्य छवि ही मैं उतार आहा ले। वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले, वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले। वृंदावन 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 रहे रे, वृंदावन 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 रहिए, श्याम श्याम श्यामा
श्याम कहिए वृंदावन आर की ए मन दशा हवे आर की ए मन दशा हवे सबे छाड़ी वृंदावन जावे आर की ए मन दशा हवे सार सबे वृंदावन जावे आर की ए मन दशा हवे सबे छाड़ी वृंदावन जावे आर की ये मन दशा हवे सब छाड़े वृंदावन जावे आर की ये मन दशा हवे आर की ये मन दशा हवे सब छाड़ी वृंदावन जावे सब छाड़े वृंदावन जावे आर की ये मन दशा हवे सब छाड़ी वृंदावन जावे आर की ये मन दशा हवे सब छाड़ी वृंदावन जावे कदम्ब बन जमुना कुले कदम्ब बन जमुना कुले गड़ा गड़ी दीबो को तू हले गड़ा गड़ी देखो को तू हले राधा कुंड गिरिवर धारी राधा कुंड गिरिवर धारी कबे गब कुंज बिहारी कबे गब कुंज बिहारी आर की ये मन दशा हवे सबे छाड़ी वृंदावन जावे आर की वे मन दशा होवे सबे छाड़ी वृंदावन जावे वृंदावन नित्य विलास वृंदावन नित्य विलास वृंदावन नित्य विलास वृंदावन नित्य विलास नरोत्तम दास करे आस नरोत्तम दास करे आस नरोत्तम दास करे आस नरोत्तम दास करे आस वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्याम 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 कहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन वृंदावन रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्याम 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 कहिए श्याम 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 कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए कहाँ सुदूर बंग भूमि में पद्मा नदी का तट वह खेतुरी राज्य और कहाँ वृंदावन 16 वर्ष के नरोत्तम ठाकुर जी राजा के पुत्र सोने चांदी के पलंग पर सोने वाले कभी 4 कदम पैदल नहीं चले थे आज वृंदावन के मार्ग पर चल पड़े माता पिता को खबर भी नहीं चल पड़े हैं चलते चलते जाने कितने दिन रास्ते में भूखे कितने दिन प्यासे गुजार दिए
ग्रंथ में लिखा है 15 दिन में आ गए। आज भी कोई कितना तेज चलने वाला वहां से चले तो 15 दिन में पहुंच नहीं सकता। नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र में लिखा है कि 15 दिन में मथुरा पहुंच गए थे विश्राम घाट पर। रास्ते में कितने दिन भूखे रहे, रास्ते का बड़ा उल्लेख है नरोत्तम ठाकुर जी के। एक जगह तो अब 16 वर्ष का बालक ही होता है, एक पेड़ के नीचे जाके पड़ गए और इतना दुर्बल हो गया शरीर 2, 4, 5 दिन में कि चलने की शक्ति न रहे। लगा कि अब शरीर छूटेगा, पर यह भी चिंता नहीं कि शरीर छूटेगा, चिंता ये कि शरीर ब्रज में जाके छूटे, यहां नहीं छूटे। नंदगांव में बाबा हुए नवल किशोर दास जी, उनकी आप आशीश्वर महादेव जाइए तो समाधि है नवल किशोर बाबा। नंदगांव के जो मंदिर में, नंदलाल के मंदिर में जो पत्थर लगा है वो उन्होंने लगवाया था, और बहुत पहले। एकदम गरीब थे, भिक्षा पे रहते थे। जो नंदगांव के मंदिर के ठाकुर हैं ना, नंद महल के ठाकुर जो हैं कृष्ण बलराम, उन्होंने स्वप्न दिया बाबा को, नवल किशोर बाबा को। क्या कहा? ठाकुर जी बोले, बाबा मेरे घुटने छिल गए मेरे। बाबा ने कहा कैसे? कि मैं यहाँ खेलता हूँ दाऊ के साथ में, तो फर्श नहीं था तब तक, ऊबड़ खाबड़ था, तो मेरे घुटने में लगती है बाबा, फर्श ऊबड़ खाबड़ है, फर्श बनवा दे। ठाकुर जी बड़े बड़े सेठ साहूकार को नहीं कहे, किसी सेठ को भी तो सपना दे सकते थे, वो सोना बिछवा देता वहां। और बाबा एकदम फटे हाथ, रोटी का ठिकाना नहीं उन पे, उनको ठाकुर जी कहे, और वो चिंता में पड़ गए। नंदलाल ने मुझे कही है फर्श बनवाओ, अब कोई व्यवस्था ही नहीं थी उनके पास, इतना बड़ा मंदिर। तब कुछ लोग को कहे, तो धन तो नहीं था उनके पास में, तो भक्तों को कहे, तो पत्थर, तो सफेद पत्थर आ गया। तो बाबा बोले अब पैसे वाले ने तो पत्थर दे दिया, अब कैसे करें? तो बेलदारी का काम बाबा ने किया, माने पत्थर उठा के ले जाना सिर पे रख के, बोले कम से कम बेलदारी तो करूं मैं। और फर्श लगा, नवल किशोर बाबा नहीं लगवाया। फिर बाबा की जो है अंतिम लीला होनी थी, तो पहले ही बता गए नंदगांव में मेरा यहाँ पर शरीर दाह करना। वहां अपने से पहले से ही गोबर का पोता चौका लगा गए, और एक बूढ़ी अम्मा थी उसको भी कह गए, तो वो कंडे भी इकट्ठी करती थी, ब्रजवासी मैया थी, उनको रोटी देती थी, उनको कहा कंडे इकट्ठा किया कर, तो उपला भी इकट्ठा करती थी वो। अग्नि देना मुझको ब्रजवासी भक्तों से। बोले फिर कहा बाबा आपकी समाधि कहाँ बनेगी? बोले समाधि वमाधि कछु ना है। फिर बोले मेरी चिता भस्म को नंदगांव और बरसाने के रास्ते में बिखेर दे। नंदगांव बरसाने का रास्ता है, उस पर बिखेर देना। बोले बाबा ऐसा होता है क्या? इतने बड़े महात्मा की चिता भस्म सड़क पे फेंक दें? बोले अरे सड़क कहाँ, नंदगांव और बरसाने वाले रास्ते पे फेंकना। क्या? बोले वहां प्रिया प्रीतम के चरण पड़ते हैं। प्रिया जी रसोई बनाने आती है नंद महल में, यशोदा जी बुलवाती हैं तो श्री जी के भी चरण पड़े, और ठाकुर जी गैया चराने गहबर बन जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो प्रिया प्रीतम दोनों के चरण पड़े। यही हुआ उनके साथ, उनको अग्नि दी गई, और जैसे कोई होली खेले रंग से, ऐसे उनकी चिता भस्म को नंदगांव के चारों ओर छिड़क दिया, कि उनकी यही इच्छा कि नंद लाला के चरण पड़ेंगे। फिर थोड़ी सी रज लेके आशीश्वर महादेव के पास उनकी समाधि, उस पर लिखा है नवल किशोर बाबा। तो हमको बड़ा जो है अद्भुत लगा कि ऐसी चर्चा भी कोई कर सकता है, गंभीर होके, ऐसा नहीं हंसी में, और जबकि स्वस्थ है एकदम। पर स्वस्थ अवस्था में आदमी ये चिंता करे हम बच्चों को कह देंगे तो यहाँ ले आए क्या होगा? हमने कहा यहाँ तो कुछ नहीं होगा, या यमुना जी के किनारे अग्नि दी जाएगी, रज ठंडी हो जाएगी तो यमुना जी में फिर क्या होगा? हमने कहा फिर अखंड नाम रखवा लेना। अरे फिर क्या होगा? हमने कहा फिर साधुओं का भंडारा करा देना, और क्या होगा?
बोले आप सब बता देना। मैंने कहा जो मौजूद होंगे सो बताएंगे। क्या कह रहा, इसको वैष्णव कहते हैं। हम लोग सारी प्लानिंग जीते जी की बनाते रहते हैं, अब उनमें कितनी पूरी होती नहीं पूरी होती खबर नहीं। पर ये मेरी देह, एक प्रेमी की मुख की पंक्ति है ना, कागा सब तन खाइयो मेरा चुग चुग खाइयो मां, लेकिन ये दो नैना मत खाइयो इन्हें हरि दर्शन किया। कहीं मेरा शरीर छूट जाए और चील कौवे झपटे तो पूरा शरीर खा जाना। एक प्रेमी प्राण छोड़ रहा है और क्या कह रहा है, आंखें मत खाना, शरीर खा लेना, क्योंकि इनको अभी हरि दर्शन की आस है। तो नरोत्तम ठाकुर जी जा रहे हैं और 4-5 दिन हो गए भूखे प्यासे, कब तक चलेगा, बालक ही तो है। लगा कि शरीर छूटेगा, तो चिंता क्या कर रहे हैं, चिंता ये कर रहे हैं मेरा धाम में शरीर छूटे, यहां न छूट जाए। इतनी देर में क्या हुआ कि कोई गोरे रंग का पुरुष हाथ में बड़े कलश में गैया का दूध लेके आया, और नरोत्तम जी तो मूर्छित जैसे पड़े हैं पेड़ के नीचे रास्ते में कहीं। नरोत्तम नरोत्तम लो दूध पी लो, लो दूध पी लो। अब उनको होश भी नहीं, मूर्छित अवस्था में, जैसे कोई छोटे बालक को मुंह पकड़कर दबा डाले, ऐसे उस गोरे रंग के पुरुष ने मुख खोला और सारा दूध पिला दिया। प्यासे भी थे, भूखे भी थे, सब पी गए। दूध पीते पीते चेतना आई नरोत्तम ठाकुर जी को, और कौन है कौन है कौन है, खोला तो क्या देखे कि महाप्रभु जी दूध पिला रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी, खुद गौरांग देव दूध पिला रहे हैं नरोत्तम ठाकुर। गौर 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 कहकर दौड़े महाप्रभु अंतर्धान। फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। कभी रास्ते में रूप सनातन गोस्वामी जी का दर्शन होता है, कभी नित्यानंद प्रभु, कभी कोई भोजन कराता है, कभी कोई भोजन कराता है। 15 दिन में आप विश्राम घाट पहुंचे, और जैसे विश्राम घाट पहुंचे हैं, पता नहीं कहां जाना है, मथुरा तक तो आ गया, अब वृंदावन में किस प्रकार प्रवेश होना है। तभी 2 वैष्णव आए, प्रणाम किया। आप नरोत्तम महाशय हैं? हाँ, मुझे नरोत्तम कहते हैं। उन 2 वैष्णवों ने कहा, हमको जीव गोस्वामी जी ने भेजा है आपको वृंदावन ले चलने के लिए। जीव गोस्वामी जी का नाम सुनते ही नरोत्तम ठाकुर जी प्रणाम किए और फिर चल पड़े उनके साथ, और श्री वृंदावन आए। और जब श्री वृंदावन में प्रवेश किया है, जहां गोकुलानंद मंदिर में नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि है और लोकनाथ प्रभु जी की समाधि है, वहां पर एक पुराना पेड़ भी लगा हुआ है। तो आज जहां समाधि है नरोत्तम ठाकुर जी, वहां आके रुके भी हैं, प्रगट काल में भी रुके हैं। गुरुदेव की सेवा तो वहीं की है, गुरुदेव तो वहीं विराजते थे, पर वहां प्रत्यक्ष काल में भी वहां आए हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी। प्रवेश किया है, जीव गोस्वामी पाद को प्रणाम किया। उस समय रूप सनातन गोस्वामी पाद तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद और श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद, ये 4 गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट जी, दास गोस्वामी जी, ये अंतर्धान हो चुके थे। जीव गोस्वामी जी को प्रणाम किया। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन लाल सब प्रकट हो गए थे। ठाकुर जी का दर्शन किया
प्रेम की खुमारी चढ़ गई और फिर अपने स्वप्न की बात जीव गोस्वामी जी को सुनाई कि ऐसे ऐसे मुझे महाप्रभु स्वप्न दिए हैं और कहे हैं कि यहाँ पर श्री लोकनाथ गोस्वामी करके आचार्य रहते हैं, तो मुझे उनका चरणाश्रय ग्रहण करने की आज्ञा है। न तो जीव गोस्वामी जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते थे, सारी शिक्षा तो जीव गोस्वामी जी ने दी, पर महाप्रभु उनको आज्ञा ही किए लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए। जैसे ही जीव गोस्वामी जी नाम सुने लोकनाथ जी का, नरोत्तम ठाकुर जी को बोले कि लोकनाथ गोस्वामी तो विराजमान है, हमारे गुरु की तरह है, लेकिन वो इस समय अपनी आयु की पूर्ण अवस्था में है, पर जीवन में आज तक उन्होंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी और उन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं जीवन में किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, मुझको तो महाप्रभु जी ने कहा है उन्हीं से ग्रहण करनी है। बोले भैया तुम जानो और महाप्रभु जाने, हम तो लोकनाथ गोस्वामी जी हमारे गुरु तुल्य हैं, रूप गोस्वामी से भी बड़े हैं लोकनाथ जी, सबसे पहले तो वही आए हैं, वो तो गुरु तुल्य हैं, मैं उनको कह तो कुछ सकता नहीं, पर ठीक है आप दर्शन करवा दीजिए। तब जीव गोस्वामी जी हाथ पकड़ करके नरोत्तम ठाकुर जी को लेकर के गए हैं और प्रथम दर्शन किया है। लोकनाथ गोस्वामी जी की आयु 90 वर्ष से ऊपर की और नरोत्तम ठाकुर जी 16 वर्ष के। दर्शन किया और हा गुरुदेव कहकर के दंडवत प्रणाम किया। लोकनाथ गोस्वामी जी ने पूछा, जीव गोस्वामी जी ने सब बात बताई, ऐसे ऐसे आए हैं, ठीक है। जीव गोस्वामी जी चले गए। लोकनाथ गोस्वामी जी को नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना किए, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। लोकनाथ जी कहे, भैया मैंने तो आज तक जिंदगी में किसी से सेवा ग्रहण नहीं करी और महाप्रभु जी को यही विनती है कि जिंदगी में मुझे किसी से सेवा ग्रहण करनी ना पड़े। मैंने करी भी नहीं और करनी ना पड़े। इतनी जिंदगी बीत गई, अब दाग मत लगवाओ मुझे, मेरा काम चल रहा है, जितना शरीर है उतना हो जाता है, मैं किसी से कोई सेवा नहीं लेता। एकदम दो टूक जवाब दे दिया। हाथ जोड़कर कहा, तो कभी कभी आपका दर्शन कर लूं। हमारा काहे का दर्शन, गोविंद जी दर्शन करो और बाकी जीव गोस्वामी पाद का संग करो। उनके पास बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उनसे शास्त्र पढ़ो, पढ़ने की उम्र है, पहले शास्त्र का तो ज्ञान हो जाए। यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मुझे समझाना आता है, ना मेरे पास समय है, ना मेरा शरीर इस योग्य है कि मैं समय किसी को दे सकूं। नरोत्तम ठाकुर जी का तो मन ही टूट गया कि ये तो यहां तो कोई संभावना ही नहीं है, वो तो पास नहीं फटकने दे रहे। पर धन्य है, ऐसी घटना भी दूसरी इतिहास में मिलती नहीं। या तो त्रेता युग में शबरी मां ने ऐसी अपने गुरु की सेवा करी, या इस कलयुग में नरोत्तम ठाकुर ने ऐसी अपने गुरु की सेवा करी। जीव गोस्वामी जी से प्रार्थना किए। जीव गोस्वामी जी कहे, देखो कृपा का अर्थ क्या है। तुम गुरु कृपा पाना चाहते हो, लोकनाथ गोस्वामी की कृपा पाना चाहते हो, कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है प्रसन्नता। किसी की कृपा प्राप्त करना माने उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना। कोई जबरदस्ती की कृपा नहीं होती। यदि हाथ रखवाने से कृपा हो तो कोई जबरदस्ती किसी का हाथ सिर पे रखवा ले, रखो, किसी के पैर रखवा ले सिर पर तो कृपा हो जाएगी कि ना। कृपा प्राप्त करना माने प्रसन्नता प्राप्त करना। किसी केवल क्रिया का नाम कृपा नहीं है, प्रसन्नता प्राप्त करना। तो कैसे प्रसन्नता होगी? जीव गोस्वामी जी कहे, क्या कहे लोकनाथ गोस्वामी जी आपको? बोले बस हमको कहे नाम करो, और ये भगा दिए ये कह के नाम करो। जीव गोस्वामी जी कहे बस इतना कह दिए ना, नाम करो, तो बहुत बड़ी बात कह दिए, नाम करो, तो नाम ही करो बस। फिर
नरोत्तम ठाकुर जी ने अब नियम पकड़ लिया है। जहां लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि का गोकुलानंद में हम लोग दर्शन करते हैं, अभी तो आसपास इतने कुंज घर बने हैं। पहले तो इस मोहल्ले में माने राधा रमण जी के इस घेरे में केवल 3 ही मंदिर थे, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी और गोकुलानंद जी, बस 3। और गोकुलानंद जी का भी मंदिर नहीं था, लोकनाथ गोस्वामी जी की बस समाधि थी, उनकी भजन कुटी। और समाधि क्या माने समाधि जो अभी रूप में है, इस रूप में उनकी भजन कुटी थी। ये 3 स्थान थे, बाकी दूर बस यमुना जी और वन और कुछ नहीं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी क्या करते थे? नरोत्तम ठाकुर जी को नाम करने की गुरुदेव ने आज्ञा दी। नरोत्तम ठाकुर जी पूरे दिन, एक समय तो जीव गोस्वामी जी के पास जाकर के ग्रंथ अध्ययन करते थे, बाकी शेष समय पूरे दिन नाम करना, पर नाम भी बैठ के नहीं करना। लोकनाथ गोस्वामी जी की कुटिया की, साथ में राधा रमण गोपीनाथ जी की बड़ी परिक्रमा देते रहना। उधर मधु गोस्वामी जी की समाधि तक, इधर यहाँ लोकनाथ प्रभु की समाधि तक, इस पूरे क्षेत्र की बस केशी घाट तक की परिक्रमा देते रहना और उच्च स्वर में संख्या पूर्वक नाम करते रहना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। उच्च स्वर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस परिक्रमा देते रहना, उच्च स्वर से नाम जप करते और ऐसा आर्त पूर्वक नाम करते कि लोकनाथ गोस्वामी जी के कान में नाम तो जाता, अब वो थोड़ी रोक लेंगे, तो बड़ा सुख मिलता। लोकनाथ गोस्वामी जी को नाम श्रवण करके बहुत सुख मिलता। 1 वर्ष तक ऐसा किया, फिर भी कृपा का अनुभव नहीं हुआ। माने जो कृपा वो चाहते थे वैसी कृपा का अनुभव नहीं हुआ। मन में सोच रहे क्या हुआ, मेरे में कमी क्या है? बोले भजन मार्ग में 3 वस्तु हैं, सेवा, सत्संग और सुमिरन। तो 3 में से 2 काम तो मैं कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, सुमिरन कर रहा हूं और प्रतिदिन जीव गोस्वामी का सत्संग, जीव गोस्वामी जी सत्संग करते हैं तो जाते हैं वहां, लेकिन सेवा नहीं हो रही। 3 साधन लेके साधक को रहना होगा, सेवा, सुमिरन और सत्संग। इन तीनों का निर्वाह करना होगा। तो सत्संग हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, पर सेवा मेरे से नहीं हो रही, तो लगता यही कमी है। तो क्या सेवा करूं? ऐसे गुरुनिष्ठ के हृदय में ठाकुर जी खुद ही प्रेरणा कर देते हैं। क्या सेवा की? भगवत रसिक जी अपने एक पद में कहते हैं रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे,
रहे अपनपो खोए, रहे अपनपो खोए। अपनपो माने ये अभिमान, ये भोक्तापन। रहे अपनपो खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। और फिर अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। अन मांग्यो, मांगना नहीं पड़े साहब। अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। आगे क्या कहते? कहते हैं संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, दुख जाए सबे मुचि। भगवत रसिक अनन्य, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अरुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। लाख सेवा करी पर रुचि के विरुद्ध करी, रुचि का त्याग करके करी तो शिव की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ताप ही प्राप्त होगा। सेवा कैसी करे? रुचि ले, शुचि सेवा करे। और लोकनाथ गोस्वामी जी मना कर दिए और जबरदस्ती नरोत्तम ठाकुर जी इनकी कुटिया में घुस जाए तो कृपा मिलेगी क्या? ना, रुचि ले, शुचि सेवा करे। क्या सेवा करूं? तो क्या करने लगे? ओहो, ऐसा तो दूसरा उदाहरण कहीं दिखाई नहीं पड़ा। देखे गुरुदेव पूरे दिन करते क्या है? क्योंकि पूरे दिन तो कुटिया में रहते, राधा विनोद की सेवा करते, भजन करते हैं। भोर में कहीं यमुना जी से बहुत दूर नित्य क्रिया के लिए जाते हैं। दिन में एक बार नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, शौचालय के लिए जाते हैं। ठीक है, मिल गई सेवा। मैं गुरुदेव के शौचालय की सफाई करूं, ये सेवा करनी है तो फिर उसे तो मिल ही जाएगी सेवा। और जहां शौच क्रिया के लिए जाते लोकनाथ गोस्वामी जी, वहां जाकर के मार्जन करते। प्रेम विलास ग्रंथ में तो पढ़िए क्या लिखा है। बोले बुहारी रखते थे, सब मार्जन करते थे, स्थान को धो पोंछ देते थे। जिस रास्ते से जाते थे लोकनाथ गोस्वामी जी शौच क्रिया के लिए, उस स्थान का पूरा मार्जन करते थे। जहां हाथ धोते थे वहां छान कर मिट्टी रखते थे, मिट्टी के करुआ में पानी भर के रख देते थे। और उसके बाद ये प्रेम विलास ग्रंथ में जो विशेष बात लिखी है वो ये लिखी है कि जिस बुहारी से सेवा करते थे, रात को उस बुहारी को सीने से लगा के सोते थे और रोते थे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। कैसी रीति भजन की। कितने दिन बीत गए, इस सेवा को करते करते भी बहुत दिन बीत गए। पहले तो लोकनाथ गोस्वामी जी को पता ही नहीं पड़ा कि कौन ये काम करेगा। फिर उनको 2-4 महीने में लगा, क्योंकि पहले उनको मार्जन करने जाना होता होगा महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद। वो देखे अब तो रोज ही सफाई रहती है, और इतनी सफाई तो पहले कभी रही नहीं। और ये मिट्टी छान के कौन रख देता है हाथ धोने को? ये जल कौन भर देता है? मन में सोचे ये ऐसा काम कौन कर रहा है? भाई वृंदावन में सब आचार्य ही आचार्य विराजमान है। उस समय कोई सेठ साहूकार तो आते नहीं थे, ना उनके नौकर चाकर आते थे। ब्रज का प्राचीन रूप था, तो ये कर कौन रहा है? आज उस चोर का पता लगाऊंगा। तो एक लोकनाथ गोस्वामी जी आधी रात में ही जाके बैठ गए, रास्ते छिप के बैठ गए। वो तो उनको जागने का अभ्यास था। पर आधी रात में हृदय से लगाए हुए उस बुहारी को क्या कहे, रुचि लय शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपनपो खोए। ये अपनपो खोना है, अपनपो नहीं खोए। सेवा करते में अभिमान बना रहे, कहां अपनपा खोए? रहे अपनपो खोए। और देखिए, रहे अपनपो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा।
और फिर अन्न मांगो। ये कुंडली पूरी उतर रही है नरोत्तम ठाकुर जी पे, पूरी उतर रही है। अन्न मांगो सब मिले और फिर गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख जाए सबे मुची। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि छोड़े और गुरु की रुचि पकड़े, हरि की रुचि पकड़े। जो देखा आहट हो रही है आने की, कोई ऐसे जैसे कोई मणि सीने से लपटाए हो, ऐसे बुहारी को सीने से लपटा के, और देखा कि लगे हैं मार्जन करने। दीपक जोड़ा लोकनाथ। कौन ऐसा नीच कार्य कर रहा है, माने ऐसी सेवा कर रहा है। जैसे सुना नरोत्तम ठाकुर जी को तो लगा गए काम से, पकड़े गए आस्ते। हा गुरुदेव कह के चरणों में प्रणाम। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हे नाथ, मुझे आपकी सेवा चाहिए, बस सेवा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। आपने दूर रहने को कहा तो मैं दूर रहा, आपने नाम करने को कहा नाम करा, लेकिन सेवा के बिना मुझसे रहा नहीं जाए। तो इस सेवा से तो मुझे मत न्यारा करिए। लोकनाथ गोस्वामी जी उठाकर हृदय से लगा दिए। केशी घाट के पास ही की बात है ये। आज्ञा किए जाओ, यमुना जी स्नान करके आओ। यमुना जी स्नान करके नरोत्तम ठाकुर आए हैं। हाथ पकड़कर लोकनाथ गोस्वामी जी अपनी कुटिया में लेके गए। सारा जीवन जिन्होंने प्रण कर रखा था, अब नरोत्तम ठाकुर जैसे के लिए तो फिर सारे प्रण किराने पर करने पड़ेंगे। आखिर में कृपा कर दी है, नरोत्तम ठाकुर जी की दीक्षा हो गई है। और उस समय चरणों में पड़ गए हैं नरोत्तम ठाकुर जी। गुरुदेव ने नाम भी श्रवण करवा दिया, मंत्र भी श्रवण करवा दिया, और स्वरूप का भी अनुभव हो गया। सब कुछ हो गया, पता चल गया लोकनाथ गोस्वामी जी कौन है। उसी समय अनुभव हो गया गुरुदेव के स्वरूप का। और उस समय अपने गुरुदेव की सेवा में विराजमान लोकनाथ गोस्वामी जी के ठाकुर जी कौन? राधा विनोदी लाल। अब राधा विनोदी लाल की सेवा में रहते हैं, बड़े बड़े चरित्र हैं। कैसा खेल होने लग गया, सेवा में रहते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी की लोकनाथ गोस्वामी की सेवा के प्रति नरोत्तम ठाकुर जी की इतनी लालसा कि कृपा प्राप्त हो गई। और अब वो तो युवा है एकदम नरोत्तम ठाकुर जी, और समझदार हैं। ऐसी सेवा की है गुरुदेव की, ऐसी सेवा की है कि उन्हें कुछ मुंह से कहना ना पड़े उसके पहले तैयार। अब ये जो पद आएगा, वंदो मुई सावधान मने, तो उन्होंने कैसे सेवा की है अपने गुरुदेव की, उसकी चर्चा आएगी। बड़ी सुंदर चर्चा है पहले पद की। तो सेवा में लगे आप, और इतनी सेवा में लग गए कि जिस समय भजन करते थे लोकनाथ गोस्वामी, जो लीला चिंतन में रहते थे, उस समय भी बैठे रहते थे श्री नरोत्तम ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को कब कौन चीज की जरूरत पड़ जाए, कभी मुख सूखने लग जाए तो मैं जल दे दूं, कभी मूर्छित होकर गिर जाए तो मैं संभाल दूं, कभी वस्त्र उड़ाना पड़ जाए, लिटाना पड़ जाए, बिठाना पड़ जाए। ऐसा लोकनाथ गोस्वामी जी को लगा ये स्मरण के समय बैठा रहता है। तब आज्ञा किए, नरोत्तम अब तुम भी स्मरण किया करो। अब जो आज्ञा ठीक है, स्मरण करने लगे। और अभी कुछ ही दिन बीते होंगे स्मरण करते करते। दोपहर राजभोग की सेवा कर रहे थे। हाँ, राजभोग की सेवा कर रहे थे। और राजभोग की सेवा करते करते जब दूध का आवर्तन करने लगे, दूध को औटाने लगे रबड़ी बनाने के लिए,
तो सेवा करते करते भी अपनी गुरु सखी पे ध्यान है, मंजू लाली मंजरी पे ध्यान है। चूक गया ध्यान, और वो जो दूध औटा रहे थे मानसी सेवा में, वो औट करके दूध उनके हाथ पर आ गिरा, और मानसी सेवा में हाथ जल गया नरोत्तम ठाकुर जी का। माने कोई दूध औटाए नहीं रहे, प्रत्यक्ष भावना में हाथ जल गया, हाथ जल गया तो ध्यान भंग हुआ। पास में गुरुदेव बैठे हुए थे, गुरुदेव ने देखा, नरोत्तम ठाकुर जी प्रणाम किए। गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तो तेरी सेवा सिद्ध हो गई। जब मानसी सेवा का विकार प्रगट देह में आने लग जाए, जो भीतर प्रेम धन है वो बाहर देह में छलकने लग जाए, तो माने सेवा सिद्ध हो गई। अब भावना में दूध छलका हाथ पे तो जल गया, गुरुदेव ने हाथ फेरा तो ठीक हो गया। अब क्या सेवा है, तो अब रोज दूध का ही आवर्तन किया करो। फिर लगे दूध का आवर्तन करने, रबड़ी बनाने के लिए। उस समय साक्षात श्री राधा रानी प्रकट, और प्रकट होकर के श्री जी क्या कह रही हैं, तू मेरे लिए रोज रबड़ी बनाया कर, मुझे तेरे हाथ की रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरी चंपक लता भी रोज बनाती है, पर तू तो बहुत अच्छी बनाती है, तू रोज मुझे भोग में रबड़ी बनाया कर। सुना चंपक मंजरी, ओ चंपक मंजरी, अब मुझे रोज रबड़ी भोग लगाया कर। ये कह करके श्री जी ने माथे पर हाथ रख, जो राधिका ने हस्तकमल माथे पर रखा है, नरोत्तम ठाकुर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। श्री जी स्वरूप का दान कर गए। अपने यहाँ एक वैष्णव पर ऐसी कृपा, जिनको श्री जी ने स्वरूप का अनुभव करवाया, अपने यहां भी एक वैष्णव पर कृपा, खुद श्री जी उनको बता गए। लेकिन धन्य गुरु निष्ठा नरोत्तम ठाकुर जी की, श्री जी स्वरूप बता गए, अब तो बचा कुछ नहीं। तो भी गुरुदेव से पूछ रहे हैं, सेवा तो बताई थी, नाम नहीं बताया था कि गुरुदेव ऐसा है। तब जो नाम श्री जी ने पुकारा वही नाम गुरुदेव ने भी पुकारा, कि इसी रूप में आपको प्रिया जी ने स्वीकार किया है, तुम प्रिया जी की चंपक मंजरी। अब तो मंजू लाली मंजरी और श्री चंपक मंजरी, दोनों का तो एक प्राण दो देह वाला संबंध पहले ही था, अभी और प्रगाढ़ हो गया, भाव जगत में मिलान हो गया। अब तो रात दिन सेवा में लगे हैं। धीरे धीरे करके समय बीता, अब बड़ी सावधानी की बात कहने जा रहे हैं। अपनी सारी साधना का फल तो यही है, प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार हो जाए, और प्रिया प्रियतम बोल के सेवा ग्रहण कर ले तो बचे ही क्या, मंजिल मिल गई। अब करना क्या था, अब कहां वृंदावन, लोकनाथ जी जैसे गुरुदेव मिल गए, प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष हो गए, सेवा, अब तो उसी सुख में डूबना था। लेकिन ऐसी अवस्था में जीव गोस्वामी जी नाम प्रचार की योजना बनाए। जो लोग नाम प्रचार को बाह्य मानते हैं, उनको नरोत्तम ठाकुर, निवासाचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, उनके चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए। ऐसी अवस्था में जीव गोस्वामी जी ने नाम प्रचार की योजना बनाई थी। मेरे रूप सनातन गोस्वामी पाद ने जिन्हें कोटि कोटि ग्रंथों को प्रकट किया है, अब उन ग्रंथों का प्रचार भी तो हो। अब सारे भारत में गौर भक्ति का प्रचार होना, जुगल भक्ति का प्रचार होना, वृंदावन के दिव्य प्रेम का प्रचार हो, इस राधा दासी मधुर भाव का प्रकाश हो। उसके लिए चाहिए योग्य, भजन निष्ठ, नाम निष्ठ, गुरु निष्ठ वैष्णव।
हल्का फुल्का नहीं कर पाएगा प्रचार, उसकी वाणी में बल नहीं आवेगा। जो परम नाम निष्ठ हो, भजन निष्ठ हो, गुरु निष्ठ हो, धाम निष्ठ हो, जो धाम निष्ठ होगा वो धाम की महिमा बाहर जाके भी सुनाएगा तो धाम के प्रति लालसा पैदा कर देगा। जो नाम निष्ठ होगा वो नाम की महिमा सुनाएगा तो बरबस उसकी वाणी सुन के नाम जप में लग जाएंगे। जो गुरुनिष्ठ होगा वो गुरु की महिमा सुनाएगा तो उसके मुख से सुन करके बरबस गुरु निष्ठा हृदय में जागृत हो जाएगी। निष्ठा ही प्रभाव करती है। शब्द तो कोई बोलने वाला वक्ता नेता भी बहुत बढ़िया बोल सकता है, पर निष्ठा चित्त पर प्रभाव करती है। वो मुख की वाणी है कि हृदय की वाणी है कि नाभि की वाणी है कि कहां से वाणी निकल रही है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्री निवासाचार्य प्रभु जी और श्यामानंद प्रभु जी, इन तीन प्रभुओं का आगमन हो गया था। अभी हमने प्रारंभ में सुना, निवासाचार्य प्रभु जी महाप्रभु का आवेश, श्यामानंद प्रभु जी अद्वैत प्रभु का आवेश, श्री नरोत्तम ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु का आवेश। ये एक समय में ही वृंदावन आए हैं। निवासाचार्य प्रभु जी गोपाल भट्ट जी के शिष्य हैं, श्यामानंद प्रभु जी हृदय चैतन्य जी के फिर श्याम सुंदर जी प्राप्त हुए यहाँ आके, नरोत्तम ठाकुर जी, लोकनाथ गोस्वामी, इन तीनों एकदम युवा थे, तीनों एक सी उम्र। आज्ञा किए, गोपाल भट्ट जी ने निवासाचार्य जी को आज्ञा कर दी, जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद जी को आज्ञा कर दी। अब लोकनाथ गोस्वामी जी आज्ञा करें। सबने सोचा कि लोकनाथ जी ने तो जीवन भर शिष्य नहीं किया, शिष्य वृद्धावस्था में किया, एक किया और ऐसा किया जो रतन जैसा है, तो वो कहां आज्ञा करेंगे। इतने दिनों बाद तो एक ऐसा सेवक मिला है जो तन मन सबके अनुकूल है। पर धन्य जीव गोस्वामी और धन्य लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम ठाकुर जी को कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो कोई भी काम गुरु आज्ञा के बिना करेंगे नहीं। तो जीव गोस्वामी जी नरोत्तम ठाकुर जी को नहीं, लोकनाथ गोस्वामी जी को कहा। और जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी को पता चला कि मेरे जीव गोस्वामी जी को नाम प्रचार करने वाले चाहिए, धन्य लोकनाथ गोस्वामी, उनके लिए तो नरोत्तम ठाकुर ऐसे थे जैसे अंधे की लकड़ी होती है। आज जब सेवा में नरोत्तम ठाकुर जी आए, लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, नरोत्तम, जीव गोस्वामी जी चाहते हैं आप नाम प्रचार करो। तो जाओ पुत्र, मुझसे तो हो नहीं पाया, मेरा बच्चा करेगा नाम प्रचार, मुझे लगेगा मैं ही कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर पाया। ये भक्ति के प्रचार वाली सेवा तुम करो। सुनते नरोत्तम ठाकुर जी व्याकुल हो गए। मुझे कोई, मेरे आपके चरण ही मेरे प्रचार है, मेरी भक्ति, मेरे प्राण सब आपके चरण हैं, त्यागिए मत। पर आखिर में लोकनाथ गोस्वामी जी कहे, मेरे पास तुम रहोगे मुझे जितना सुख मिलेगा, मुझे पता है तुमसे मुझे बहुत अनुकूलता है, पर मेरे पास रहने पर मुझे तुमसे जितना सुख मिलेगा उससे करोड़ों गुना सुख तुम्हारे जाने से और तुम्हारे नाम प्रचार करने से मिलेगा। जैसे ये बात किए तो याद आ गई कि रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पोखो। अब जब अर्पण ही कर दिया तन मन धन, तो हम ये कहने वाले कौन कि हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे और ये हमें अच्छा लगता है और ये हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है सबको डालो चूल्हे में। अब हरि गुरु को जो अच्छा लगता है वो ही अपने को अच्छा लगता है। अब उसके अलावा अपना ना कोई विचार है, ना रुचि है, ना कुछ चाहना है। वो बड़ा दारुण संवाद है, वो बड़ा संवेदनशील बिछो है। जब जीव गोस्वामी जी 4 बड़े बड़े लकड़ी के संदूक 10 बैलगाड़ी में सब सामान रखवाए, ये बड़े बड़े संदूकों में सब आचार्यों के ग्रंथ रखवाए, 10 सशस्त्र सैनिक व्यवस्था कराई जीव गोस्वामी जी ने। और तीनों प्रभु, निवासाचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम
ठाकुर जी आज्ञा दी। नरोत्तम ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में बैठे हैं। लोकनाथ जी कहते हैं जा, अब जा, अब जा। गोपाल भट्ट जी छोड़ने आए हैं, जीव गोस्वामी जी, लोकनाथ प्रभु, भूगर्भ गोस्वामी जी चलने लगे। सबसे अधिक विरह नरोत्तम ठाकुर जी को हो रहा है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के भी बहुत सेवक थे। तो निवासाचार्य प्रभु उनके अमूल्य सेवक हैं, पर और सेवक थे तो वो उनके पास रहेंगे तो गुरुदेव की सेवा होती रहेगी। जीव गोस्वामी पाद के अनंत सेवक थे तो वो सेवा संभालेंगे जीव गोस्वामी जी की। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी के तो एक ही सेवक हैं, वो किसी और से सेवा ही ग्रहण नहीं करेंगे। और इतनी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की हो गई, बूढ़ा शरीर चलता है नहीं, पर गुरुदेव आज्ञा कर दिए। जब चलने लगे व्याकुल हो गए नरोत्तम ठाकुर, हाथ जोड़कर प्रार्थना किए हैं कि मुझे कोई आधार दे दीजिए, आपसे तो बिछुड़ना हो रहा है, अब कोई आधार दे दीजिए। तो जैसे महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को पादुका दी थी, जैसे श्री कृष्ण ने उद्धव जी को पादुका दी थी, जैसे श्री राम ने भरत जी को पादुका दी थी, ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ने अपनी पादुका दी थी। उनको सिर पर बांध लिया था नरोत्तम ठाकुर जी, और गुरुदेव को प्रणाम करके वो गुरु शिष्य का जो मिलन है, वो बिछोह मिलन वो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पछाड़ खा करके नरोत्तम ठाकुर गिर रहे हैं, बार बार गले से लगा के संभाल रहे हैं। तब आखिर में कहा इतनी आज्ञा कर दीजिए, जा तो रहा हूं, जब कभी अवसर मिले आपका दर्शन तो करने आ जाऊं, जब कभी अवसर मिले दर्शन करने आ जाऊं, ये तो आज्ञा कर दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी जी क्या बोले, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तेरा मेरा आखिरी मिलना। क्या कह दिए, ये अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तेरा मेरा आखिरी मिलना। नरोत्तम ठाकुर हाथ गुरुदेव कह करके पछाड़ खा रहे हैं। गुरुदेव की पादुकाओं को सिर पर बांध लिया है और सदा सदा के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके चले हैं। फिर चरित्र तो आगे है। वीरहाम्बीर वन विष्णुपुर में ग्रंथों की चोरी हुई, निवासाचार्य प्रभु जी ग्रंथ छुड़वाए, फिर तीनों को 3 दिशा में भेजा नाम प्रचार के लिए। नरोत्तम ठाकुर जी खेतुरी में आए, वहां महोत्सव किया और जीवन भर नाम प्रचार किया। फिर दोबारा नरोत्तम ठाकुर कभी वृंदावन लौट के आए, लिखा ही नहीं है। जिन नरोत्तम ठाकुर की वाणियां गा गा के हम लोग जी रहे हैं, भक्ति का रास्ता पा रहे हैं, वो नरोत्तम ठाकुर कभी वृंदावन लौटे, ही लिखा ही नहीं है। कब आए खबर नहीं। आप कहेंगे समाधि, ये समाधि तो आसन समाधि है, पूर्ण समाधि थोड़ो है। ये जो नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि अस्थि समाधि नहीं है, पूर्ण समाधि नहीं, तो केवल आसन की समाधि है। नरोत्तम ठाकुर जी तो गंगा जी में विलय हुए थे ना, शरीर नहीं छोड़े। गंगा नारायण चक्रवर्ती से बोले मुझे गंगा जी स्नान करना है। अंतिम लीला में गंगा जी स्नान करने को गए, उनके शिष्य गंगा नारायण जी शरीर को ऐसे मलने लग गए गुरुदेव के। क्या हुआ, शरीर मलते जाए, दूध बनता जाए। अरे क्यों न हो, उनकी देह किससे बनी थी, नित्यानंद के प्रेमाश्रु से ना। तो जैसे बनी थी देह वैसे विलय भी हो गए। तो कब लौटे, आसन समाधि है यहां जो, पूर्ण नहीं, वो तो गंगा जी में विलय हो गए। जैसे पद्मा से निकले थे ऐसे ही पद्मा में विलय हो गए। तो नाम प्रचार तो किए। आप कहेंगे चरित्र तो सुनाए, सीधे प्रेम भक्ति के प्यार बोलते ना, हम लोग बोल सकते थे, पर उस स्थिति का अनुमान करना है कि किस स्थिति में यह ग्रंथ बोला गया है।
वे सारे जीवन नाम प्रचार करते रहे, लोगों से अंडा मांस मच्छी छुटवाते रहे, प्याज लहसुन छुटवाते रहे, विमुख लोगों को सन्मुख करते रहे, रात दिन सत्संग करते रहे, शिष्य भी बनाते रहे, नाम प्रचार, कीर्तन, विग्रह स्थापना, आश्रम की स्थापना, खेतुरी में उत्सव, विश्व प्रसिद्ध उत्सव है। खुद महाप्रभु जी आके कहे ये विग्रह प्रकट करवाओ, ये विग्रह प्रकट करवाओ, ये विग्रह प्रकट करवाओ, वो सब विग्रह प्रकट करवाए। नित्यानंद प्रभु जी की धर्म पत्नी जानवा ठाकुरानी जी को उस समय बुलाया, उनसे स्थापना करवाई। जानवा ठाकुरानी जी थी उस समय। सब कुछ करते रहे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वृंदावन बिहारी बिहारिन और श्री गुरुदेव इनके विरह में दिन रात जलते रहे। ये जो नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये इस परम विरह की अवस्था में रूप सनातन गोस्वामी जी देह त्याग दिए। कुछ दिन बाद गुरुदेव का समाचार आया, वे अंतर्धान हो गए। कुछ दिन बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, फिर जीव गोस्वामी जी का, सब तो वृद्ध थे, वो तो बालक थे। तो उन्होंने सबका ही विरह देखा और सुना, सब कुछ सहते रहे, शरीर से नाम प्रचार की सेवा करते रहे, पर भीतर से फूट फूट कर ये वाणियां निकलती रहीं। ये दो ग्रंथ श्री नरोत्तम प्रार्थना उनका पाठ कर चुके, और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जिनका पाठ करना शेष है। ये इन्हीं अवस्थाओं के, जिस समय अपनी परम अवस्था में नरोत्तम ठाकुर जी पहुंच गए, भादुरी में गंगा नारायण चक्रवर्ती जी के यहां पर, पहले गंभीला में रहे, बाद में बादुरी में गंगा जी के निकट, तब रात दिन तड़पते थे। एक बार तो विरह में जब गंभीला में रह रहे थे, नाम प्रचार तो खूब किया, जब गंभीला में रह रहे थे श्री नरोत्तम ठाकुर जी, ग्रंथ में लिखा है प्राण छूट गए, बोलना बंद हो गया विरह में, और 3 दिन तक बोले नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं। सबको लगा कि शरीर छूट गया। गंगा नारायण चक्रवर्ती ने से लोगों ने कहा, भैया अब कोई बात नहीं, गुरुदेव वृद्ध हो गए थे, अब इनका अंतिम संस्कार करो। जब लोगों ने कहा तो व्यवस्था हो गई। लेकिन उस गांव में जो ब्राह्मण लोग थे वो निंदा करने लगे नरोत्तम ठाकुर जी की। क्या बोले? बोले बड़ा संत बनता था, बड़ा भक्त बनता था, खुद तो कायस्थ है। उस समय जाति बिरादरी का थोड़ा वर्चस्व था, तो इसकी वाणी क्यों बंद हुई? इसने ब्राह्मणों को दीक्षा दी है, खुद चतुर्थ वर्ण होकर के इसने ब्राह्मणों को दीक्षा दी है। उसी का परिणाम है कि इसकी वाणी बंद हो गई पापी की, ऐसा बोलने लगे। माने शिष्य के आगे गुरुदेव को ऐसी बात बोलने लग गए। गंगा नारायण चक्रवर्ती जी चीख चीख के रोए। माने लोग शमशान ले जा रहे हैं अग्नि संस्कार के लिए, और रास्ते में अर्थी जा रही है चीख चीख के, हे गुरुदेव सबका उद्धार तो किया, इनका तो कर जाओ, इन नंदकात का तो कर जाओ, सबका उद्धार किया, इनका तो कर जाओ। लोगों ने चिता पे लिटा दिया, वहां लिपट गए। गंगा नारायण शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर जी के। आप जाइए गोकुलानंद में, उनकी भी समाधि है बगल में, दर्शन करिए। नरोत्तम ठाकुर जी के पास में गंगा नारायण चक्रवर्ती, उन्हीं की बात हो रही है। चिता पे लिटा दिया, फिर लिपट गए, हे गुरुदेव एक बार इनका उद्धार कर जाओ। धन्य है नरोत्तम ठाकुर जी, चिता पे से खड़े हो गए। और जितने निंदक थे वो तो वही थे, सबका उद्धार किया। वहीं शमशान भूमि में सबको उपदेश दिया। गई थी शव यात्रा, शमशान से जीवित लौट आए। उसके बाद फिर भादुरी चले गए। वहां उनके 2 कृपा पात्र थे, उनके पास रहे, और कोई 40 दिन रहे। इस ग्रंथ के, नरोत्तम प्रार्थना के भी और प्रेम भक्ति चंद्रिका के भी, इन दोनों ग्रंथों के अनेक पद तो उस 40 दिन के हैं। शरीर छोड़ चुके थे, फिर लौटे आए, माने मिलते मिलते फिर लौटे आए। इन पदों का गान किया, और फिर आखिर में गंगा नारायण से बोले, भैया अब नहीं, अब जल में जल मिल जाएगा, अब गंगा जी स्नान करना है। तब कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की
पंचमी तिथि को नरोत्तम ठाकुर जी का तिरुभाव होता है ना, कैसे तिरुभाव हुआ। गंगा जी स्नान करने को गए हैं, गंगा जी में जाकर के बैठ गए, दोनों शिष्य ऐसे ऐसे शरीर मलते गए, जल बन बनकर शरीर बहता, आंखों से अश्रु प्रवाह, हा निताई, हा गौर, हा गुरुदेव, शरीर जल बन बन के एक लहर आई, पूरा शरीर जैसे जल से उनका शरीर बना था ऐसे जल बन करके प्रवाहित।